हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम जी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसकी कुर्ती की कटिंग करनी आपको सिखाई थी। आज मैं इसकी स्टिचिंग करनी आपको सिखाऊंगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना ताकि आप एज इट इज बना सको अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आप इसको पेस्टिंग पेपर को ले लेना। तो मुझे ये चाहिए 5.5 इंच नेक ब्रॉड जो होता है। तो आप अपने हिसाब से ले लेना। उस हिसाब से मैंने 2.5 से 2 पॉइंट ऊपर ऐसे निशान ले लिया। ऐसे ही नीचे से ले लेना। 4 इंच लेंथ रख देनी है इसकी। और हमें टोटल 6.5 चाहिए, तो 6.5 पे ऐसे निशान लगा लेना। ये हमें रेडी चाहिए। और उससे एक्स्ट्रा पे ये नेक को गुलाई दे देनी है ऐसे, हमारा राउंड में जब आएगा। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन का हमारा निशान है जिस पे हमने कटिंग करनी है। अब इसको शेप से आप कटिंग कर लेना है ऐसे। और ये कपड़ा लेके ऐसे उसके ऊपर इसको चिपका देना है। चिपका के इसकी ये साइड से सारी स्टिचिंग कर देनी है। ये इसको आप इसी तरह से साथ साथ में इसके सिलाई लगा देनी है। इसको प्रेस से जरूर चिपका लेना, फिर ये हिलता नहीं है कहीं से भी। और ये निशान भी जो ऊपर से आएगा वो उसको ऐसे निशान को लगा लेना। ये एक्स्ट्रा हम कपड़ा इसका निकाल देंगे कटिंग करके इसको। अब इसका सेंटर लेके इसमें कट लगा देना है। और ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है, इसको भी हमने सेंटर से कट लगा के थोड़ा इसको स्ट्रेट कर देना है कैंची से। इसका वो बिठा देना कपड़ा। और ये सेंटर से इसका निशान लग जाएगा। तो अब उसको हमने जो बनाया नेक का, ये ऊपर रख के सेंटर में रखना। ये ध्यान रखना कि आपने इसको सेंटर में रखना है। और इसके ये जहां पे वो हमने पेस्टिंग पेपर लगाया उसके साथ साथ ही आप इसको निशान, मतलब उस निशान के ऊपर ही हमने सिलाई लगा देनी है इसको। इसको गाइस ध्यान से देखना कि ये हिले ना। ये हमें सेंटर से कट चाहिए। तो जो 6.5 पे मैंने निशान लगाया था उसको इस तरह से आप निशान सिलाई लगा लेना। इसी तरह को ऊपर से ले जाना है इसको। अब इसके साथ साथ इसकी कटिंग कर देनी है। और गाइज ये छोटे छोटे कट्स जरूर लगा लेना, क्योंकि फिर जब फोल्ड करते हैं तो ये अच्छे से फोल्ड होता है फिनिशिंग के साथ। अब इसको सीधा करके ये हमारी जो हमारा फ्रंट नेक है वो हमारा रेडी हो गया। ये प्रॉपर इसको सेट कर लेना आप प्रेस करके, तो इसको थोड़ा नेक बैठ जाता है, तो इसको अच्छे से बिठा लेना। अब ये हमारा बैक नेक है, तो इसको ऐसे इसके साथ जोड़ देना। तो कटिंग वाली जो वीडियो है गाइज वो जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि वो कटिंग आप देखोगे उसमें मैंने ये बड़े ध्यान से आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो ये कटिंग करके इसको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था और अब मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो ऐसे ही साथ साथ में इसको कपड़े को जोड़ के वो कर लेना। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी टिप्स हैं, ये बड़े ध्यान से आप देखना। तो ये ध्यान से सुनना। ये कुछ 6-7 तरीके हैं जो हमारी शर्ट में काम आते हैं। तो इस तरह से आपने बनाना है। ये मैं प्लीट्स का जो निशान मैंने लगाए थे इसके ऊपर मैं प्लीट्स की सिलाई लगा रही हूँ। उसमें मैंने प्रॉपर दिखाया हुआ है कि कितने इंचेस पे लगाना है। तो अगर आप इतने इंचेस को ध्यान से लगाओगे तो आपको ये इसकी फिटिंग बहुत, पीछे से इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये बैक प्लीट्स ऐसे लग जाएंगे। ये कपड़े को जब भी, एक ये भी आपके लिए बिगिनर्स के लिए टिप है कि जब भी आपने सिलाई लगानी पीछे से कपड़ा जरूर खींच लेना, कि कपड़ा पीछे खींचो तो सिलाई अच्छी आती है, वो कपड़ा इकट्ठा भी नहीं होता उससे।
ये इस तरह से आपने ये प्लीट्स बना लेने। ये सीधी साइड से आप देख सकते हैं ऐसे लगेंगे इसको। अब इसको हमने बैक साइड कपड़े को सीधा रख लेना है और ये हमारी फ्रंट साइड है जो शर्ट की, वो ऊपर रख लेनी है। ये हमारे शोल्डर अब जुड़ जाएंगे इस तरह से। ये शोल्डर को हमने ऐसे जोड़ लेना है दोनों साइड से। ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना इसको, तो आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा कि मेरा ये स्टेप कंप्लीट हो गया, अब ये मेरा स्टेप हो गया। जैसे हमने सबसे पहले फ्रंट नेक जोड़ा था, फिर पीछे वाला नेक जोड़ा था, फिर प्लीट्स डाली थी हमने, तो फिर शोल्डर जोड़ा है। अब हमने इसकी फिटिंग भी लेनी है और फिटिंग के लिए ऐसे हमने बिछा लेना है। जैसे हमने शोल्डर की सिलाई लगाई है, ऐसे ही उसी शेप में हमने इसको रख लेना है। तो एक साइड मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरी साइड से आप ऐसे अंदाजा लगा लेना कि कैसे निशान लगाना है। 2-2 इंच साइड से हमने मार्जिन का निशान लगा के और सेंटर में हमने चेक कर लेना हमारी फिटिंग क्या है, हमें कितना साइज चाहिए। जैसे मुझे 19 चाहिए था, तो मैंने ये 19 के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लिया कि मुझे यहाँ से 19 चाहिए। और ये 19 जैसे। तो अभी हमें कमर का निशान हमने लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसको भी हमने 2-2 इंच साइड से इसको निशान लगा लेना, 2 इंच इधर साइड से, तो 2 हम उधर से लगा लेंगे दूसरी साइड से। तो फिर हमने सेंटर का चेक करना है कि हमारा 17 है पूरा। तो अगर हमारा यहाँ से 17 आ रहा है तो हमने फिर इसको साइड से ऐसे निशान लगा देना है इस तरह से। ऐसे ही हमने दूसरी साइड से लगा देना है। देन आफ्टर हमने हिप का निशान लगाना है। यहाँ हिप का हमने लगाया था, जब हमने कटिंग की थी तब हमने निशान इसका लगाया था, तो 2 इंच पे यहाँ पे आया था। और ऐसे ही हमने 2 इंच उधर साइड से ले लेना। फिर हमने सेंटर का पार्ट चेक करना है, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि 21 होना चाहिए। तो मुझे ये दोनों साइड से मैंने निशान लगा के सेंटर का पार्ट मैंने चेक कर लिया, मेरा 21 आ रहा था ऐसे। तो मैंने फिर हिप के निशान से कमर का ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। आप किसी बारीक पेन से या किसी चीज से करना, ताकि वो सिलाई आपकी ऊपर आए और फिटिंग आपकी एकदम से सही आए। मोटे मोटे जो मार्कर होते हैं उससे आप प्लीज निशान मत लगाना, क्योंकि उससे फिर प्रॉपर फिटिंग नहीं आती। कोई बारीक हो ताकि वो उसी के ऊपर ही सिलाई आए और फिटिंग इसकी ऐसे अच्छे से पूरी आ जाए। तो जैसे हमने निशान लगाए हैं ना, ऐसे ही इनके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये ऐसे दूसरी साइड भी आप देख रहे हैं उसी तरह निशान लग गया था। ऐसे इसको सिलाई देके फिटिंग कर लेनी है इसकी। अब हमारी स्लीव्स है, वो भी मैंने कटिंग आपको दिखाई थी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था, क्योंकि हमारा थोड़ा उसमें कम पड़ रहा था, तो इसमें अंदर जाने के लिए हमने कपड़ा जो है एक्स्ट्रा लगा लिया था। ये दोनों साइड लगा लेना है, जैसे एक बाजू को दोनों साइड लग जाएगा। तो ये कटाई भी आप देख रहे हैं कि ऐसे मैंने कटाई डाली हुई थी, इसको फोल्ड करके रखना है। और ये कटाई जो है, हाँ ये वाली आपने ये देखी थी कि मैंने किस तरह लगाई है, ऐसे ही इसकी कटाई डालनी है इसको। अब हमने शर्ट को ऐसे रख के इसकी शोल्डर देखना कि हमारे कितने इंच के हैं। इन दोनों के बीच में इंच टेप आना चाहिए हमारा। उससे मेजरमेंट एकदम से आप ट्राई करना, ये बहुत ही सही आता है। ऐसे इसको सेंटर में रखें और 8.1 मेरा आ रहा है यहाँ से। आपका हो सकता है कम ज्यादा आए, तो आप उस हिसाब से इसको देख लेना। तो मेरा 8.1 आ रहा है।
तो मैंने जब निशान लगाना है ऐसे स्लीव्स बिछा लेनी है, तो इसके ऊपर 8.1 के ऊपर इसी तरह इंची टेप रखना है। मैं आपको गाइस ध्यान से इसीलिए बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें कि आपको ये सिलाई करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ऐसे 8 से 1.1 ऊपर रख लेना है। गाइस ऐसे कोई नहीं बताता चीजें कि इतना डीपली कोई नहीं बताता, सब फॉरवर्ड करके बताते रहते हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो मैं बहुत ध्यान से आपको बता रही हूँ और आप भी इसको सुनो और अच्छे से करो। ऐसे ही 8 इंच मैंने नीचे से रखा। आपकी अपनी चॉइस है कि आपने 6 रखना, 7 रखना, 8 रखना, जितना आपको चाहिए नीचे से। मुझे थोड़ा खुला चाहिए नीचे से, तो ऐसे मैंने इसको यहां से ज्वाइन किया और इसको जहां ऊपर था निशान तो वहां तक ले गई हूं। एक तो ये तरीका है कि आपको जैसे भी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये तरीका है कि आप स्लीव का हाफ कर लो कि मेरी ये 18 लंबी मैंने रखी थी तो आधा हो गया 9 पे जाके हमने 6.5 ऐसे ब्रॉड रख के ऐसे निशान लगाना है और ये नीचे से इसके साथ ज्वाइन करना और इसके साथ ऊपर जो आर्म होल का है उसको ज्वाइन कर देना। इस तरह से ऐसे इसको सिलाई लगा देनी है, तो सिलाई लग के ऐसे आएगा। अब ये बाजू आप इसको सीधी कर लेना, दोनों ही बाजू पे ऐसे। एक का मैंने इसीलिए दिखाया कि दूसरे को आप ऐसे ही रख के उसके ऊपर ऐसे निशान लगा सकते हो और बाद में स्टिच कर लेना है। अब इसकी स्लीव सीधी कर लेनी है और ये अब बड़े ध्यान से आपने देखना, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो खासकर ऐसे जो सीधी कर लेनी है कि हमने बाजू अटैच कैसे करनी है शर्ट के साथ। इसको सीधी करके रख लेना दोनों बाजू को। अब आगे हमने शर्ट लेनी है अपनी। शर्ट को हमने सीधा नहीं करना, स्लीव्स को सीधी करनी है, शर्ट को उल्टी ही रहने देना है ऐसे ही। अब जो हमने इस तरह रख लेनी है आपने, तो जो स्लीव है हमारी, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि कटाई जो है ना, ये आपको नजर आ रही है, ये हमारी कटाई के साथ कटाई जुड़नी चाहिए, जैसे आगे वाली के साथ, ये आगे वाली के साथ जुड़नी चाहिए। अब ये ऐसे सीधा का सीधा इसको हमने अंदर डाल लेना है शर्ट के अंदर की साइड और ये आर्म होल को ऐसे जोड़ देना यहां से। बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, यहां से ही आपने ऊपर से कहीं से नहीं जोड़नी शुरू करनी है, हमेशा यहीं से करनी है। क्योंकि अगर आप ऊपर से करोगे तो यहाँ नीचे आर्म होल जो अंडर आर्म्स है वो फिर ऊपर नीचे आ जाता है, वो फिर सही नहीं फिटिंग आती है, आपको खिंच पड़ेगी या अच्छे से नहीं आएगा। और ये इसको पूरे का पूरा इसको सिलाई कर लेनी है दोनों साइड से, ऐसे एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी इसी तरह कर लेनी है। अब आप इसको सीधे कर लो, सीधे करके आपको इसकी प्रॉपर फिटिंग दिखाई देगी। और इसको हैमिंग कर लेनी है आपने, अंदर से तरपाई कर लेनी है इसके अच्छे से। ये पीछे से भी ऐसे फोल्ड कर लेना और इसको प्रॉपर अच्छे से बारीक हैमिंग करना, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और स्लीव्स हमारी जुड़ गई है ऐसे। इसको हमने जितनी हमें लेंथ चाहिए यहाँ नीचे से, हम उतना ही फोल्ड करके इसको हैमिंग कर लेना, इसकी तरपाई कर लेना अच्छे से। गाइस आप स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे ही फॉलो करना, तो आप बना के देखो कि बहुत ही इजी लगेगी। और इसको बनाने के लिए पहले मेरी कटिंग की वीडियो जरूर देखना, वो देखोगे तो आपको ये बहुत आराम से समझ आ जाएगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सुना, मुझे सुना आपने अच्छे से, और आप मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसे ही आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइज।